नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं आपका ज्योतिषविद अंशुल त्रिपाठी। आज हम आपके सामने बात करेंगे लड्डू गोपाल के संबंध में। जिन माँओं को संतान सुख में कोई समस्या रहती है, उसके लिए लड्डू गोपाल की सेवा करना विशेष फलदायी होता है। जिनको इच्छा है एक अच्छे संतान की और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। ढेर सारे प्रश्न आपके मन में रहते हैं। इसके पहले हमने लड्डू गोपाल पर एक वीडियो बनाई। लोगों ने फ़ोन करके तरह तरह के प्रश्न पूछे कि लड्डू गोपाल को हम लाएं तो कैसे उनको स्थापित करें, लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराएं, लड्डू गोपाल को भोग कैसे कराएं, हम घर से बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को क्या करें, औरतों के सामने उनकी जो मासिक प्रॉब्लम होती है उस समय वो क्या करें। तमाम तरह के इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते रहे और उन्होंने फ़ोन के माध्यम से हमसे पूछा। इस वीडियो में उन्हीं सभी प्रश्नों के संबंध में हम महत्वपूर्ण बातें करेंगे और आपके कोशिश करके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न कि लड्डू गोपाल किसको रखना चाहिए। इस तरह के भी लोगों ने प्रश्न किया, क्या हम लड्डू गोपाल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। हर आदमी बिल्कुल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकता है। लड्डू गोपाल का तात्पर्य ये नहीं है कि जो केवल बच्चा चाहता है या संतान चाहता है उसी के लिए। लड्डू गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, भगवान श्री कृष्ण का नन्हा स्वरूप, जिसको देखने से ही आपका मन प्रभु में लगना शुरू हो जाएगा। और हर आदमी का मन प्रभु में लगे ये अच्छी बात है। इसके लिए अगर वो भगवान की सेवा करता है तो यह बहुत ही शुभ है। अब हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल को हम ले कैसे आए। दो चीज़ें इस विषय में सामने मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल अगर गिफ्ट मिले बड़ा श्रेष्ठ होता है और ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके ऑलरेडी संतान सुख हो, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई नहीं देता है, आपके पास लड्डू गोपाल नहीं आ पा रहे हैं, तो आप किसी शुभ मुहूर्त में जाकर किसी भी दुकान से, हर जगह लड्डू गोपाल बिक रहे हैं, आप लड्डू गोपाल को ले आएं घर पर। लेकिन अगर इस विषय को आप किसी शुभ मुहूर्त पर करें तो वह श्रेष्ठ होगा। अब जिनको गिफ्ट मिला है वो लोग सोचेंगे कि हम तो किसी शुभ मुहूर्त पे नहीं पाए, सामने वाले का जब मन किया तो उसने हमको लाकर दे दिया। तो अब दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, आप किसी को दें तो कोशिश करके शुभ मुहूर्त में दें, और अगर आपको शुभ मुहूर्त में नहीं मिला है, आपको मिल गया, तो आप अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त को तलाश करें। शुभ मुहूर्त का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पंचांग देख लीजिए। अच्छे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। बहुत साल जैसे अभी अक्षय तृतीया थी, विजयदशमी है, जन्माष्टमी है, बहुत सारे ऐसे शुभ मुहूर्त हैं जिस समय भगवान को अपने घर में स्थापित किया जाए, वह श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात उसी दिन से उनका पूजन शुरू किया जाए। बहुत लोगों ने कहा कि अनाज, फल, सब्जियां, तमाम ऐसे रूल्स लगाकर उनको फल स्थापित करने का नियम है। देखिए मित्रों, लड्डू गोपाल भाव के भूखे हैं। जो सारे नियम बताए गए हैं ये सारे नियम भाव के परिणाम से पैदा हुए हैं। अगर आप ये नियम नहीं कर सकते हैं, आप अपने भाव से केवल प्रेम पूर्वक भगवान को आसन लगाकर यथाशक्ति जो भी आपके पास है भोग लगाकर भगवान से प्रेम पूर्वक कहते हैं, प्रभु आप हमारे घर आएँ और विराजें और हमारी सेवा प्राप्त करें। एक मानसिक संकल्प लेकर प्रभु की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे तो तमाम विधाएं हैं, लेकिन आपको मैं सरलतम से सरलतम विधा बताता हूँ। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते तो जितना मैंने बताया इतना करें, और जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं वो आपकी क्षमता और व्यवस्था है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीज़ें
नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, चाहे उसका आर्थिक कारण हो, चाहे अज्ञानता हो, चाहे उनके पास समय का अभाव है, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं उसमें आप करें। और उस स्थिति में भी भाव की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। अब लोगों ने प्रश्न किया कि हम लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराएं, भोजन कैसे कराएं। देखिए, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप हैं। भगवान बड़ी कम उम्र में ही बड़े बड़े राक्षसों को मार डाले थे। हमारे प्रभु देखने में छोटे जरूर हैं, लेकिन वो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके अंदर सारी क्षमता है। लेकिन आप अपने घर पर उनको एक बालक की तरह रखें तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। उसके लिए आप मौसम अनुसार उन्हें स्नान कराएं, यह श्रेष्ठ होगा। लेकिन किसी कारण से चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं, जैसे व्यवस्था नहीं हो पाती, लोग बोलते हैं दूध से, घी से, दही से तमाम वो चीज़ें भगवान को नहलाई जाती हैं। हमने तमाम वीडियो में देखा, हाँ बिल्कुल नहलाई जाती हैं। भगवान की सेवा दही, दूध, शहद, गंगा जल, जल सब चीज़ों से की जाती है, बिल्कुल की जाती हैं। लेकिन आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इनमें से कोई सामग्री नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए बहुत चिंतित या परेशान ना हो। जो भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं उनसे भगवान की सेवा करें। कुछ ना हो तो शुद्ध ताज़ा जल लाकर भगवान को स्नान कराइए। ठंडी में गुनगुना जल, गर्मी में शीतल जल। उसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो हर समय आप ताज़े जल से भगवान को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप भगवान के शरीर को साफ कपड़े से पोंछने की कोशिश करें। उसमें भी लोगों ने प्रश्न किया, क्या मलमल के ही कपड़े से हम पोंछ सकते हैं, क्या हम इस कपड़े से, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अधिकतम भाव के रूप में आपसे प्रकट हो, आपके जो भी पास वस्त्र हो, एक नियम है, केवल वस्त्र साफ सुथरा हो। भगवान का वस्त्र कोशिश करके आप अलग कर दें। श्रृंगार के संबंध में अब हम बात करते हैं। लोगों ने कहा प्रभु के श्रृंगार में हम वस्त्र रोज बदलें, नए लाएं, क्या उनको जेवर पहनाना जरूरी है? प्रभु को आप अपनी शक्ति और अपने भाव से जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं करें। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उनको जेवर ही पहनाएं। उनके वस्त्रों को रोज बदलें। कोशिश करके 2 वस्त्र रखें, पानी छिड़ककर उसको साफ करें, फिर बदलते रहें वस्त्र, ये अच्छा होगा। एक ही वस्त्र लंबे समय तक प्रभु को न रखें। आपके पास कुछ भी नहीं हो तो बिल्कुल पतले पतले आप स्वयं धागे से वस्त्र बना के भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सुंदर से सुंदर वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर है। लेकिन अगर जिनके पास बहुत वस्त्र नहीं है, आप धागे से प्रभु के लिए वस्त्र बनाकर, रुई से वस्त्र बनाकर भगवान को समर्पित करिए पूरे भाव से। हमारे लड्डू गोपाल आप पर प्रसन्न होंगे। हाँ, अगर आपके पास भाव है, क्षमता है, तो आप ठंडी, गर्मी, बरसात सब समय के वस्त्र प्रभु के लिए समर्पित करें। अगर आपके पास चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, चाहे किसी कारण से, तो आप जो भी संभव वस्त्र है वही आप भगवान को समर्पित करें। भाव की प्रधानता होनी चाहिए, उसके लिए आप परेशान ना हो। अब लोगों ने कहा कि हम भोग 4 के स्थान पे सुबह ही शाम लगा सकते हैं, एक ही बार लगा सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण चावल के एक दाने से प्रसन्न होने वाले हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म आहार से प्रसन्न होने वाले हैं। बस केवल एक काम आप करिएगा, आप एक बार भोग लगा दिए, आप जितनी बार खाना खाते हैं मन में लड्डू गोपाल को पहले वह भोजन समर्पित करके ही आप खाएं। कहीं पे भी बैठ के खाएं। मैं कहता हूँ बाज़ार की चाय भी अगर आप पी रहे हैं तो मन में एक बार प्रभु का ध्यान कर लें कि प्रभु यह चाय आपको समर्पित हो, मैं उसको पीने जा रहा हूँ। आप ये मत सोचें कि कई लोगों ने चाय पी ली है उसके बाद मैं अपनी गिलास पीना शुरू कर रहा हूँ। आप जूठा न करें, प्रभु को समर्पित कर दें, उसके लिए आप चिंतित न रहें। आप सोचते हैं कि दिन भर में प्रभु अकेले हैं घर में, बालक की तरह उनको रखने की व्यवस्था है, कहीं बालक डर ना जाए। आप चिंता न करें, वो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके पास सब कुछ है। वो बचपन में ही
पूतना को मार डाले, बहुत बड़ी बड़ी राक्षसों को मार डाले, प्रभु हमारे लड्डू गोपाल होने के बाद भी नटवरलाल हैं। आप उनकी चिंता न करें। हाँ, आपका चित्त और चितवन थोड़ा दूर होने पर भी भगवान के पास रहे, ऐसा आपको महसूस होता रहे कि घर पे कोई नन्हा बालक है, हमको पहुंचना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा हम यात्रा पे जाएं, उनको लेकर जाएं कि ना जाएं। देखिए, लंबी यात्राओं पे जहाँ जाएं, जहाँ पर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा, वहाँ पर आप कोशिश करके ले जाएं। लेकिन अगर सुबह जाते हैं, शाम तक वापस आते हैं, सुबह आपने प्रभु की सेवा कर दी है, शाम तक फिर आकर उनको आप सेवा कर सकते हैं या घर आ जाएंगे, तो ऐसी स्थितियों में आप ना ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत लंबी यात्राओं में आप प्रभु को ले जा सकते हैं। अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर प्रभु की सेवा नहीं हो सकती, तो आप कटोरे में जल भरकर क्षीर सागर अर्थात जल रख के प्रभु को रख दें और प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु हम ऐसी ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, आने के बाद हम आपकी सेवा करेंगे। या कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर जिम्मेदार हो जिसको आप प्रभु को दे जाएं और उससे बोल जाएं कि 2 दिन के लिए हमारे लाला को आप संभाल लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल को संभाल लीजिए, और वह आदमी पूरे भाव से लड्डू गोपाल को संभालता रहे। अब ये रही भोग की स्थिति। और भोग में लोग पूछते हैं क्या क्या भोग लगाएं। प्रभु को सारी चीज़ें पसंद हैं, मिश्री, माखन, फल, जो भी आप बनाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद है तो भाव से पसंद है। भगवान ने अपने जीवन में कई बार झूठे अन्न खाए हैं, कई बार उन्होंने चोरी के अन्न खाए हैं। तो भगवान को जो पसंद है वो भाव के परिप्रेक्ष्य में पसंद है, उसमें आपकी क्षमता डिसाइड करती कि आप क्या खिला पाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप भगवान के पास जो भी समर्पित करेंगे भगवान उसका सेवन करेंगे। हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो भी महत्वपूर्ण विषय था हमने आपसे डिस्कशन कर लिया। आपके मन में कोई और प्रश्न होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। आपके मन में इस विषय से बात करने की इच्छा होगी तो दिए नंबर पर आप फ़ोन करें। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।